हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो भाई, जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स बनना चाहते हैं, जो कि AES एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल्स हैदराबाद के लिए, जो हैदराबाद के लोग हैं या जो भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर PRT, TGT और PGT की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो आइए डिटेल में देखते हैं क्या है पूरा मामला। तो engaging टीचर्स प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीरियड बेसिस इन AEC स्कूल्स हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये हायरिंग है। और बात करें तो ये 2024-25 के लिए है। और प्राइमरी टीचर्स और प्री प्राइमरी टीचर्स और TGT के लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं। देखिए, आगे बात करते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। इसमें लिखा है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड दोज हु क्वालिफाई इन द सेम विल बी कम एलिजिबल फॉर स्किल टेस्ट। तो देखिए, आपका क्या होगा, एक रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके बाद आप शॉर्ट लिस्टेड किए जाओगे और उसके बाद आपका एक स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, और आगे की बात करें, डेट और टाइमिंग जो है आपका, ये आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन TGT के लिए। ठीक है, पहले तो आपका 3 इयर्स का क्या होना चाहिए, 3 इयर्स बैचलर्स डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। उसके बाद कॉम्बिनेशन जो है आपका वो मैच करना चाहिए। ठीक है, जो कि अभी नीचे दिया है। अब बाकी आपके पास BEd होना चाहिए। उसके बाद या तो आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए BEd के साथ। ठीक है, with of regional institute of education of NCERT from any national council for teachers education recognized institute in the subject concerned और combination of subject mentioned in the table 1 below। तो अगर आप TGT इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन इन ऑल 3 इयर्स, और BEd में आपका एक इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। तो आपने 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा हो इंग्लिश, और आपका इंग्लिश BEd में भी होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स इन ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 2 इयर्स। तो आपका मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है वो ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल आपने पढ़ा हो, और BEd में कोई भी सब्जेक्ट आपने साइंस का पढ़ा हो। TGT बायो केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो वही केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 2 साल पढ़ा हो, और BEd में कोई भी एक सब्जेक्ट आपने साइंस का पढ़ा हो। अब TGT PET का देख लेते हैं तो इसमें मेल और फीमेल का है। 4 ईयर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में। ठीक है, और अब वहीं बात करें, या तो 2 साल का क्या होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट। मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास फिजिकल एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अब पोस्ट सब्जेक्ट का देख लेते हैं भाई, PRT का। PRT में वही भाई, आपने सेकेंडरी पास किया हो, आपके पास मतलब DLED की डिग्री होनी चाहिए, या तो आपने सीनियर सेकेंडरी पास किया हो, ग्रेजुएशन किया हो, या आपके पास जो BLED होता है वो है, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और आगे की बात कर लें, जो प्री प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए बात कर लेते हैं। तो वो आप सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी पास हो या हायर सेकेंडरी पास हो, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और डिप्लोमा इन NTT होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या प्री स्कूल एजुकेशन होना चाहिए, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ये आपके पास होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं DECED। ठीक है, और बाकी बात करें, BEd या तो आपके पास BEd नर्सरी में होना चाहिए। ठीक है, या इंग्लिश आपने ऐसा सब्जेक्ट, आप +2 पे आपने इंग्लिश पढ़ा हो। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एसेंशियल, ठीक, जरूरी है। तो रिटन टेस्ट, मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। तो आपका रिटन टेस्ट होगा, जिसमें क्या होगा कि स्क्रीनिंग होगी, आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 मार्क्स के। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। आप जो भी कैंडिडेट 50% जनरल के हैं और 45% SC ST BC फिजिकल चैलेंज वाले पाएंगे, तो आप स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल पाए जाएंगे। अब जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनका होगा स्किल टेस्ट। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, एक पैनल बनाया जाएगा जिसके थ्रू आपको क्या, ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात कर लेते हैं। तो ये सैलरी वगैरह है, 21,250 पर मंथ होगा। प्री प्राइमरी और PRT का, TGT का 26,250। ठीक है, तो ये है आपका सैलरी वगैरह। एज 40 ईयर है, 45 ईयर है। और आगे देख लीजिए, आपको जो भी कैंडिडेट्स ये फॉर्म फिल करेंगे भाई, उनको जीरोक्स कॉपी उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ डाउनलोड करके www.nfc.gov.in या www.aecshyd
1.edu.net पे आपको क्या करना है, इस पे आपको सर्टिफिकेट के साथ मतलब एक बॉक्स मतलब एक एनवलप में फिल करके आपको इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। ठीक है, इस एड्रेस पे क्या करना है, सेंड कर देना है। कब तक, 1/12/2000 मतलब 16 दिसंबर के पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर के बीच में आपका पहुंच जाना चाहिए, वरना रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस कुछ हैं, आइए इसको देख लेते हैं। अब वही से अटेस्टेड फ़ोटो कॉपीस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सब एप्लीकेशन के साथ। बाकी आपका ये एड्रेस है। ठीक है, एप्लीकेशन सेंट बाय पोस्ट शुड बी एड्रेस टू प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन। ये अगर आप बाय पोस्ट कर रहे हैं तो ये आपके पास एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, इस एड्रेस पे आप पोस्ट कर सकते हो 16 दिसंबर के पहले। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट एंड दे मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑन द डे ऑफ रिटन टेस्ट फॉर वेरिफिकेशन। कैंडिडेट्स नॉट ब्रिंगिंग द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द रिटन टेस्ट। भाई जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स वही होंगे, मतलब उनको ओरिजिनल अपनी सर्टिफिकेट्स वगैरह सब लानी है जब रिटेन टेस्ट का जो वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच पोस्ट इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन। अगर आप मोर देन वन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली फिल करना होगा। ठीक है, कोई डीए नहीं मिलेगा। जीरोक्स कॉपी और +2 के साथ ग्रेजुएशन का, और ये आपको एप्लीकेशन के साथ लगाना है। ठीक है, क्या +2 और ग्रेजुएशन के 3 साल का आपको लगाना है एप्लीकेशन के साथ। ठीक, बाकी आगे बात कर लेते हैं। मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन बोथ ऑफ द ईयर्स इन केस ऑफ इंटरमीडिएट, मार्क्स कंडक्टेड बाय सीबीएसई और एनी अदर बोर्ड इन केस ऑफ 2+2 विल बी टेकन फॉर डिसाइडिंग द कट ऑफ मार्क्स। तो आपका जो 12th वाला मार्क्स है उसको आप मतलब उसी के बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। ठीक, और बाकी ये सारी चीज़ें हैं, और उतना इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें नहीं है मैंने सारी चीज़ें ज़रूरी बता दी हैं कि आपके पास प्रोफिशिएंसी टीचिंग होना चाहिए, मतलब इंग्लिश में पढ़ा सकें आप। तो चलिए, ऑल द बेस्ट। बाकी कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। जय हिंद, जय भारत।